मित्रों, आज हम वैदिक संस्कृति का इतिहास बताएंगे जो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आता है। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, ऋग्वेद में अघन्या, यहाँ अघन्य लिखा हुआ है, यहाँ अघन्या होना चाहिए। अघन्या शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? तो उत्तर है गाय के लिए। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता को माना जाता है। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? तो लोहा को। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो योग दर्शन का प्रतिपादक पतंजलि ने किया है, जिनका समय है 150 ईसा पूर्व। ये गोनर्द यानी गोंडा के निवासी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से हैं। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति की रचना किसने की थी? तो आंसर है मनु ने। वैदिक युग में यव कहा जाता था, यव जो जव को कहा जाता था। प्रश्न अगला है, ओम कहाँ से लिया गया है? ओम जो प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है, ओम जिसकी त्रिमात्रा होती है। यह बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद से। यहाँ पे टाइपिंग में गलत है। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई? यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? तो इंद्र थे। अगला प्रश्न है, वेदों की टीकाओं को क्या कहते थे? तो ब्राह्मण ग्रंथ कहते थे। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद की रचनाकार कौन हैं? तो अथर्ववेद की रचनाकार विश्वकर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है, सामवेद की रचनाकार कौन हैं? तो सामवेद की रचनाकार भरत मुनि जी हैं। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद के रचनाकार कौन हैं? तो यजुर्वेद के रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की रचनाकार कौन हैं? तो ऋग्वेद की रचनाकार धन्वंतरि जी हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? तो कालिदास की प्रथम रचना ऋतुसंहार थी। इसका सूत्र है, ऋकुमा विमेर अभि, ऋ से ऋतुसंहारम, को से कुमार संभवम, मा से मालविकाग्निमित्रम, वि से विक्रमोर्वशीयम, जो विक्रम और उर्वशी का यह त्रोटक ग्रंथ है, विक्रमोर्वशीयम। मे से मेघदूतम, रा से रघुवंशम, और अभि से जो विश्वविख्यात नाटक ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनकी सीरियल वाइज रचनाएं हैं। अथर्ववेद के रचनाकार कौन हैं? तो विश्वकर्मा जी हैं। एक क्वेश्चन हो चुका है। अगला प्रश्न है, मेघदूतम के रचयिता कौन हैं? तो महाकवि कालिदास जी हैं। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद के रचयिता कौन हैं? तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन हैं? तो कौटिल्य, जिसका नाम है विष्णुगुप्त। महाभारत के रचयिता कौन हैं? वेदव्यास जी। अगला प्रश्न है, रामायण में कितने कांड हैं? तो रामायण में 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या युद्ध कांड, और उत्तर कांड। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन हैं? तो रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि जी। अगला प्रश्न है, उपनिषद क्या है? तो हिंदू दर्शन का स्रोत है उपनिषद। आर्यन जनजातियों की पराधीनतम बस्ती कहाँ है? तो सप्त सिंधु है। अगला प्रश्न है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो मैक्स मूलर था। आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता में
मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रमानुसार कौन सा सही है? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो वेद विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या ज्ञान को प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों द्वारा तांबा का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? उत्तर है जौ। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो दूध और इसके उत्पाद थे। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो आचार्य पाणिनि हैं। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक अष्टाध्यायी है। वेदांगों की संख्या 6 है। उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वेदांत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? तो रोग निवारण व जादू टोना का। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद में ऋग्वेद के कितने मंत्र पाए जाते हैं? तो 663 मंत्र पाए जाते हैं। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? कर्मकांड का। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो सामवेद को। सामवेद में किसका उल्लेख है? तो संगीत का। ऋग्वेद में कुल ऋचाओं यानी मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,600। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? उसे बलि कहा जाता था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे नया वेद कौन सा है? सबसे नया वेद अथर्ववेद है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी बताया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद माना जाता है और यह बहुत बार पूछा भी गया है। वेदों की संख्या कितनी है? तो सब लोग जानते हैं, वेदों की संख्या 4 है। और वेदों की संख्या क्रम से इस प्रकार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। धन्यवाद मित्रों। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और करें, अवश्य करें, ताकि आगे की वीडियो हम दे सकें और सबके पास पहुंच भी सके। धन्यवाद।